रारी, अभागी, बेतवा काटी, ये गाड़ी होता है। आप सुनते होंगे कि गांव में औरत एक दूसरे से जब झगड़ा करती है तो ये गाड़ी देता है लोग। ये सब गाड़ी किसको पड़ता है? वो देती है उसके पति को, उसके बेटे को, और वो गाली देती है उसके पति और उसके बेटे को। लेकिन एक दूसरे को गाली नहीं देता है लोग। तो क्या होता है, अगर उस गाली का कोई साइड इफेक्ट पड़े तो उसके पति पर पड़ेगा, उसके बेटे पर पड़ेगा। तो वैसा ही अमेरिका और ईरान के युद्ध में हो रहा है। इसमें ये दोनों आमने सामने एक दूसरे को तो क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन इनसे जुड़े हुए जो देश हैं उनमें परेशानी बढ़ गया है। सभी देश में अभी देखिए कि पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, गैस सिलेंडर का भी अभी टाइम पर ठीक से नहीं मिल रहा है। सोना का दाम देखिए कहां से कहां पहुंच गया, आम आदमी के पहुंच से ऊपर चला गया। तो सोने का भाव तो बढ़ेगा ही, इसलिए बढ़ेगा क्योंकि सोना तो सीमित उसका भंडार है, सीमित भंडार है, और सोना को उस हिसाब से पूरे देश मिल करके रखा गया, उस धातु को बना दिया गया है कि अगर सारा देश का जो आपस का जो अंदरूनी जो मुद्रा है वो अगर खत्म हो जाता है, तब भी अगर सोना है तो सोना का वैल्यू जो नया मुद्रा बनेगा उसमें उसका वैल्यू सेम रहेगा। तो अभी आपका देखिए रुपए का जो रेट है वो गिरा हुआ है और डॉलर का रेट भाग गया है। जैसे कि डॉलर जिस चीज का, सिंपल सा भाषा में समझिए, जिस चीज का मार्केट में सेल ज्यादा होता है, डिमांड ज्यादा होता है, उस चीज का भाव बढ़ जाता है, और जिसका सब जगह सेलिंग नहीं है उसका रेट ऑलरेडी गिर जाता है। तो आप रुपए में तो अंतरराष्ट्रीय बाजार से ज्यादा चीज नहीं खरीद सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार से अगर आप कुछ खरीदिएगा, या पेट्रोल खरीदिए, या मान के चलिए कि सोना खरीदिए, या मान लीजिए कोई भी चीज अगर खरीद के लाते हैं, गैस लाते हैं, तो कोई भी सामान लाने के लिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो जाए, कोई भी सामान अगर लाते हैं तो आपको डॉलर में लाना पड़ेगा। डॉलर में लाइएगा तो डॉलर का व्यवस्था भी करना पड़ेगा, और डॉलर का व्यवस्था करने के लिए सरकार डॉलर तो छापती नहीं है भारत सरकार। तो डॉलर का व्यवस्था कैसे होता है? तो डॉलर का व्यवस्था होता है आपका डोमेस्टिक कर्ज लेके अपने देश से जुटाया जाता है, या किसी चीज का रेट बढ़ा दिया गया डोमेस्टिक, उसको मान के चलिए डोमेस्टिक व्यवस्था से अपने देश में कोई चीज का, जैसे कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो डीजल का दाम बढ़ गया, सोना का दाम बढ़ गया, तो ये एक तरीका हो जाता है। दूसरा क्या होता है, सरकारी बॉन्ड का प्रतिभूतियां छाप करके, सरकारी बॉन्ड का जो प्रतिभूतियां आता है उसको छाप करके, उसको वैलिड करके, अच्छा उसके बाद में मित्र देश से भी लिया जाता है, मित्र देश से भी आप ले सकते हैं। डॉलर का अगर अभाव हो गया तो उसको अपना जो करेंसी है वो दे करके उससे डॉलर आप ले सकते हैं, जो मित्र देश होता है वो दे देता है। उसके बाद में IMF से ले सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से, ये यहाँ से भी लोन ले सकते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो पाकिस्तान को लोन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि पाकिस्तान के पास मोटा मोटी 64-65 टन सोना है। 65 टन सोना, उसका पूरा अर्थव्यवस्था उतने में है, 65 टन सोना में है। तो इसीलिए पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय जो कोष है वहां से नहीं मिलता है, मुद्रा भंडार से नहीं मिलता है। तो ये चीज देखना होगा कि सरकार आज कह रहा है कि सोना नहीं लेना है, तो सोना नहीं लेने के पीछे रीजन यही है कि सोना भी अगर खरीदाता है तो विदेश से 700 से 800 टन सोना हर साल भारत बाहर से आयात करता है, जिसके बदले में भारत को डॉलर देना पड़ता है। और वो जो लाता है ना वहां से, स्विट्जरलैंड से मोटा मोटी 40% सोना का आयात होता है। उसके बाद में UAE से आता है, दक्षिण अफ्रीका से आता है, तो सभी जगह से सोना का आयात होता है। तो जहाँ से आप सोना लाते हैं उसको डॉलर देना पड़ता है, और डॉलर अभी मान लीजिए कि देश के पास उसका स्थिति महंगाई वर्ल्ड में चल रहा है, तो डॉलर की अभाव है। तो इसीलिए सरकार आपसे रिक्वेस्ट करता है। अब थोड़ा सा जटिल भाषा में समझ लीजिए, मान लीजिए एक गोलगप्पा का दुकान है, तो गोलगप्पा है, मान लीजिए कि 10 रुपए में 5 ठो मिल रहा है। तो ये गोलगप्पा जो है 10 रुपए में 5 ठो मिल रहा है, वहीं पर बगल में एक तो बड़ा सा VIP दुकान है समोसा का, तो वो समोसा जो एक पीस मिल रहा है 10 रुपया में, तो 10 रुपए में एक पीस मिल रहा है, और इसका जो एक पीस 10 रुपए में मिल रहा है ना, इसका सेल भी बहुत ज्यादा है। ई गोलगप्पा का जो है सेल कम है, रेट भी कम है। तो वही हाल है, डॉलर जो है वो समोसा हो गया, ये जो अपना रुपए हो गए, ये गोलगप्पा हो गया। मैं शिकायत करने के व्यू से नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको समझाने के व्यू से ये बात कह रहा हूँ, इसमें शिकायत की कोई बात नहीं है। तो ऐसे करके मान लीजिए कि समोसा का खूब बिक्री है, सब जगह बिक्री है, गोलगप्पा का बिक्री कहीं कहीं है, तो कहीं कहीं है, और रेट भी चीप है।
तो वैसा ही अभी वर्ल्ड में मान के चलिए बहुत सा ऐसा देश है, ऐसा नहीं कि भारत में का जो रुपए है उसका भारत में होता है, बहुत सा देश ऐसा है जैसे कि ईरान से भी कुछ सामान आता है तो वहां भी रुपए दिया जाता है, रुपए का कुछ मान्यता मिलता है। बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पर रुपए का वैल्यू वहां पर मिलता है, रुपए से वहां का जो सामान है उसको हम लोग खरीद सकते हैं और उसका भी वैल्यू हम लोग रखे हुए हैं कि उस देश का भी अगर करेंसी आता है तो उसको दे करके उसके बदला में और जो रुपए लिया जाता है ना, तो जो रुपए लियाता है या दियाता है तो वो अपना देश से वही रुपए में मार्केटिंग करके ले जाता है, फिर रुपए आपके पास रिटर्न आ जाता है। तो ऐसे करके तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि डॉलर में और रुपए में जो अंतर हो रहा है, रुपए का जो रेट गिरते जा रहा है, डॉलर जो भागते जा रहा है, क्यों भागते जा रहा है, क्योंकि उसका डिमांड बढ़ते जा रहा है। तो सोना जो खरीदाता है मोटा मोटी 700 से 800 टन, तो ये साल में खरीदना पड़ता है। अगर इतना सोना मान लीजिए खरीदने का जरूरत नहीं पड़े तो डॉलर आपके रहेगा, आपके स्टॉक में रहेगा और स्टॉक में रहेगा तो आपकी स्थिति मजबूत रहेगा। तो इसीलिए सरकार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप सोना अभी नहीं खरीदें।